सभी साधक गण का सादर प्रणाम एवं मेरे प्रिय दर्शक गण नमस्कार। आज हम 28वां दिन में आ चुके हैं धीरे धीरे करके, जहां हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी, इससे पहले हमारा स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ था। अब हम शक्तिशाली ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें प्रवीणता चाहिए, कुशलता चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हर दिन की भांति आज भी हमारी माइल्ड वार्मिंग अप, जिसमें फर्स्ट 5 मिनट्स बिल्कुल स्लोली अपने शरीर के सभी अंगों को मोबिलाइज करते हैं। और अभी हमारा कोर वीक चल रहा है, तो कोर ट्रेनिंग होगा। आज कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने कोर के जो 7-8 मसल्स हैं, इन सबों पर विशेष फोकस करेंगे। थोड़ा सा ये एग्रेसिव होगा, तो जब हमारे थोड़ा सा स्ट्रेन आएंगे तभी एक्चुअल प्रभाव आता है। यह स्ट्रेन मात्र 1% 2% तक ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पुश कीजिएगा आप अपने बॉडी को, और फिर देखिए असर होगा। मोबिलाइज कीजिए। बार तो कोर का नाम जरूर लेता हूं। और जानते हैं, अक्सर लोग कोर को सिर्फ पेट की मांसपेशियां यानी एब्स समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बताऊंगा कि कोर आखिर होता क्या है। यह वह मांसपेशीय तंत्र है, मसल सिस्टम है, जो हमारे रीढ़, स्पाइन, श्रोणी, पेल्विस, पसलियां, जो रिबकेज है, कूल है, जो हिप ज्वाइंट्स हैं, इन सब को एक अस्थिर इकाई में बांध कर रखता है। और कोर मसल्स में शामिल होते हैं हमारे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जिन्हें टीबीए कहते हैं। ये शरीर की प्राकृतिक बेल्ट की तरह काम करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस, जो सामने की पेट की मांसपेशियां होती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, जो साइड में होते हैं, जिसके लिए हम साइड बाई टर्न होते हैं, घुमाव और साइड मूवमेंट देते हैं। मल्टीफ्यूडस, जो हमारे रीढ़ के छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर होते हैं। इरेक्टर स्पाइन, जो रीढ़ को सीधा रखने वाली मांसपेशियां होती हैं। पेल्विक फ्लोर मसल, डायफ्राम, जो कि श्वसन और कोर स्टेबिलिटी का राजा माना जाता है। यानी साथियों, कोर जो एब्स नहीं बल्कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है। अक्सर आप देखते होंगे कि कमर दर्द, लो बैक पेन, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, घुटने और कूल्हों की समस्या, और 80% मामलों की जड़ क्या होती है जानते हैं? कमजोर कोर स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब कोर मजबूत होता है तो रीढ़ पर सीधा दबाव पड़ता है और डिस्क पर असमान लोड आता है, ज्वाइंट्स को सपोर्ट नहीं मिलता। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग कोर होता है ना, तो नेचुरल स्पाइन ब्रेस होते हैं। और इसके साइंटिफिक एविडेंस भी मैं बता दूं, जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरापी की माने तो कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से हमारा लो बैक पेन में 60 to 70% तक कमी आती है। और अगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अध्ययन के अनुसार माने तो कोर ट्रेनिंग बैलेंस, पोस्चर और इंजरी प्रिवेंशन में सबसे प्रभावी है। और ईएमजी स्टडीज बताती है कि योग आधारित जो कोर एक्सरसाइजेज होते हैं, हमारे मांसपेशियों को धीरे, गहराई से और सुरक्षित सक्रिय करती है। आप हमसे पूछेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में कोर की क्या भूमिका है। जरा सोचिए, आपको कुर्सी से उठना है, झुककर जूते के लैस पहनना है, बच्चा को उठाना है, कोई सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना है, लंबा देर तक चलना है, ध्यान में स्थिर बैठना है। ये सभी गतिविधियां कोर से ही तो नियंत्रित होती हैं। और अगर कोर कमजोर हो गया ना, तो थकान जल्दी आएगी, दर्द जल्दी होगा, संतुलन कम रहेगा, आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। मैं योग सेशन में कोर की बात करता हूं। क्यों?
क्योंकि योग और कोर ये सबसे सुरक्षित संयोजन है। आप जिम जाएंगे, यहां कोर को अक्सर आक्रामक मूवमेंट से ट्रेन किया जाता है, और यही योग हम हर दिन सीखते हैं, स्टेबिलिटी बिफोर मोबिलिटी। योग आधारित कोर ट्रेनिंग के लाभ जानते हैं। ये हमारे रीढ़ को सुरक्षित रखते हैं, सांस और मांसपेशियों का तालमेल बैठाते हैं, माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, और दीर्घकालिक लाभ होते हैं इसके। इंजुरी रिस्क भी मिनिमम हो जाते हैं। कोर स्ट्रेंथ हर दिन हम बात करते हैं, और आज का तो फुल्ली डेडिकेटेड है कोर वर्क पर ही। तो इससे हमारे रीढ़ की सुरक्षा, स्पाइनल प्रोटेक्शन मिलते हैं, कमर दर्द से मुक्ति मिल जाती है, हमारा शरीर आकर्षक बेहतर पोस्चर हो जाता है, हमें संतुलन और स्थिरता मिलता है। हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें हमारा प्रदर्शन में सुधार आता है, हमारा वेट कंट्रोल में भी यह मदद करता है। और बुढ़ापे में देखते होंगे कई लोग गिर जाते हैं, चलते चलते भी घर में ही गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, तो इसकी खतरा भी घट जाएगी अगर आपका कोर स्ट्रेंथ मजबूत है तो। श्वसन क्षमता में सुधार आ जाती है, और जो हमारे पेल्विक हेल्थ है इसमें सुधार आता है, और इसके साथ ही हमारी मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है अगर आपका कोर स्ट्रेंथ मजबूत है तो। ये मैं हमेशा बात करता हूं कि इनहेल एक्सेल ध्यान दीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? डायफ्राम और कोर का ये सब का रिश्ता होता है। अधिकतर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, सीधे से थोरेसिक ब्रीदिंग लेते हैं, लेकिन सही सांस क्या होता है जानते हैं? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक गहरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और जब हमारा डायफ्राम सही काम करता है तो टीबीए स्वतः सक्रिय हो जाता है, पेल्विक फ्लोर संतुलित हो जाता है, रीढ़ को 360 सपोर्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं, सही सांस के बिना कोर स्ट्रेंथ अधूरी है। और किन लोगों के लिए कोर ट्रेनिंग ज्यादा अनिवार्य है जानते हैं, जरूरी है? तो ऑफिस में बैठने वाले, गृहिणियां, वरिष्ठ नागरिक, खिलाड़ी, योग साधक, कमर या गर्दन दर्द से जो पीड़ित रहते हैं, वजन घटाने वाले, मोटापा या पेट की चर्बी वाले, तो इन सबों के लिए कोर ट्रेनिंग आवश्यक होता है। और हम कोर ट्रेनिंग में अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं जानते हैं? केवल क्रंचेज पर निर्भर कर जाते हैं, सांस रोककर व्यायाम करने लग जाते हैं, गति तेज से हम व्यायाम करते हैं, रीढ़ को बहुत ही ज्यादा मोड़ने लगते हैं, और दर्द अगर हो रहा तो उसे नजरअंदाज करते हैं। तो गलत कोर एक्सरसाइज नहीं है, ये इंजरी है। आपको सुपरविजन में करना है, अनुभव के साथ। और स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में ये कोर हमारा उद्देश्य है आपके लिए कोई दिखावटी एप्स डेवलप नहीं कराना कि प्रोटीन का खा लिया, ये कर लिया, बल्कि फंक्शनल स्ट्रेंथ वो शक्ति जो आपके लिए काम आए, दिखाने वाला नहीं। हम कोर को ट्रेन करते हैं स्थिरता से, जागरूकता के साथ और सांसों की गति के साथ, और ये सब होते चरणबद्ध तरीके से। योग शास्त्र में जानते हैं कोर को मणिपुर चक्र से जोड़ा गया है, जो कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, आत्मबल, आत्मविश्वास से जुड़ी होती है। और जब कोर मजबूत होता है तो निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती है, डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए साथियों याद रखिए, कोर एक्सरसाइज कोई विकल्प नहीं है, यह हमारे शरीर की आवश्यकता है। आप चाहे कुछ भी हो, चाहे योगी हो, खिलाड़ी हो, ऑफिस वर्कर हो या सामान्य गृहस्थ हो, सबके लिए ये कोर एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, यह हम सबों की नीड है। क्योंकि जब हमारा कोर मजबूत होगा तो जीवन मजबूत होगा। और आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में हम कोर को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जीवन की नींव मानकर इसको साधेंगे। साथियों, हम सब स्ट्रेंथ टू मास्टरी के आज 26वां दिन में आ गए, और इसीलिए
मैंने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली के लिए हमने कोर का विषय चुना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बिना दर्द के झुक पाते हैं? क्या लंबे समय तक खड़े रहने पर कमर थकती है? क्या बैठने के बाद उठते समय शरीर जकड़ा हुआ लगता है? अगर आपका उत्तर हाँ है साथियों, तो यकीन मानिए समस्या शरीर के बाहर नहीं, आपके कोर के अंदर है। और अधिकतर लोग सोचते हैं यही कि कोर मतलब पेट का सिक्स पैक मसल्स। यह सोच वैज्ञानिक रूप से गलत है। कोर वह मांसपेशीय ढांचा है जो हमारी रीढ़, स्पाइन, श्रोणि, पेल्विस, पसलियां, रिब्स और कुल्हों हिप्स को एक मजबूत यूनिट में बांध कर रखता है। कोर हमारे बॉडी का नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि यहीं से शरीर को समझने की शुरुआत होती है। हमारा जो कोर मसल है ना, इसमें 10 मसल की मैं बात करूंगा। पहला आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, टीवीए। यह हमारे शरीर का नेचुरल बेल्ट है, सबसे पहले एक्टिव होती है और कमर दर्द से सुरक्षा देती है। दूसरा है मल्टीफ्यूडस, ये रीढ़ के पास छोटी मांसपेशियां होती हैं जो रीढ़ को गिरने से बचाती है। ओब्लिक्स, शरीर को मोड़ने घुमाने में मदद, गलत ट्विस्ट से बचाव करना चाहिए हमें। और डायफ्राम, सिर्फ सांस नहीं, कोर स्टेबिलिटी का राजा माना जाता है इसे। और पेल्विस फ्लोर, नीचे के कोर को सपोर्ट मिलता है। और जब ये सभी मिलकर काम करते हैं तब बनता है स्ट्रॉन्ग कोर स्टेबिलिटी सिस्टम। और जानते हैं 10 में से 8 कमर दर्द के जो मरीज होते हैं ना, कोर वीकनेस के कारण पीड़ित होते हैं। कोर कमजोर होने पर सोचा है कि क्या होता है, क्यों मैं इतना जोर देके बोल रहा हूं। जब कमजोर रहेगा ना तो रीढ़ पर सीधा दबाव पड़ेगा, डिस्क पर असंतुलित लोड पड़ेंगे, नसों पर दबाव आएंगे और परिणाम क्या हो जाता है? लो बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, नेक पेन। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग कोर रहता है ना तो नेचुरल स्पाइन गार्ड हो जाता है। तो याद रखिए साथियों, दर्द दवा से नहीं, सही मसल ट्रेनिंग से जाता है। और यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह विज्ञान कहता है, शोध बताते हैं। कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग से लो बैक पेन 60 to 70% सुधार आती है। और EMG स्टडी दिखाती है कि योग आधारित कोर एक्सरसाइजेज हमारे मसल को गहराई से और सुरक्षित सक्रिय करती है। इसीलिए हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा में झटके नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बल्कि नियंत्रित जागरूक अभ्यास करते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। आप जब कुर्सी से उठते हैं, झुककर सामान उठाते हैं, चलते समय संतुलन बनाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हर हरकत में कोर पहले काम करता है। और अगर कोर हमारा मजबूत रहे तो शरीर हल्का हो जाता है, चाल स्थिर हो जाता है, थकान कम आती है। और अगर कोर कमजोर है तो शरीर भारी, संतुलन डगमग हो जाएगा और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इस सांस की मैं बात करते रहता हूं और कोर का बात कर रहा हूं, ये दोनों में गहरा संबंध है। अगर गलत सांस हम लेते हैं तो सीने से उथली तेज हो जाती है। और वही सही सांस जो होती है हमारे पेट से होनी चाहिए, गहरी होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए। इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब आप सही सांस लेते हैं ना तो टीवीएस स्वतः एक्टिव हो जाता है, पेल्विक फ्लोर सपोर्ट देता है, कोर 360 डिग्री से मजबूत होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब सांस सुधरेगी तो कोर सुधरेगा। और यहां मैं आपको कुछ आम गलतियां और सावधानी भी बता दूं। तो चेतावनी में तो यह ले लीजिए कि केवल क्रंचेज करना, सांस रोकना, तेज गति से करना, दर्द के मजबूत भी अभ्यास करते रहना, तो ये सब गलत है। और गलत कोर एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये इलाज नहीं, नुकसान हो जाता है। और हमारा नियम तो बड़ा ही स्पष्ट है साथियों, पेन फ्री, ब्रीथ कोऑर्डिनेटेड, स्लो एंड कंट्रोल्ड। तो आज आप एक बात ये लेके जाइएगा,
कि कोर एक्सरसाइज जो होता है ना, दिखावे के लिए नहीं है, जीवन की सुरक्षा के लिए है। स्ट्रांग कोर का मतलब समझते हैं? सुरक्षित रीढ़, अस्थिर शरीर, आत्मविश्वासी मन। और आज से आप जब भी योगा करें, कोर को केवल पेट नहीं, जीवन की नींव समझा करें। और हमारा मंत्र है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, शक्ति भी, संतुलन भी और संपूर्णता भी। तो आपने आज देखा कि कैसे आपका कमर दर्द, आपकी थकान, आपका झुका हुआ पोस्चर और आपकी कमजोर एनर्जी, इन सब की जड़ एक ही है। तो क्या आप जानना चाहेंगे? यह कोर है हमारा। दर्द की समस्या बाहर नहीं होती साथियों, ये समस्या कोर के अंदर होती है। और आज का यह सेशन सिर्फ जानकारी नहीं होगा, यह आपकी सोच और अभ्यास दोनों बदल देगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कोर मतलब पेट के सिक्स पैक मसल्स। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह सबसे बड़ा फिटनेस मिथ है। कोर क्या है जानते हैं? ये वो मांसपेशिया प्रणाली है जो हमारी रीढ़, स्पाइन, श्रोणि, पेल्विस, पसलियां, रिबकेज और कुल्हू, इसको अस्थिर और सुरक्षित रखती है। कोर बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह हिस्सा आपकी बॉडी अवेयरनेस बदल देगा। हमारे जो कोर मसल है, टीवीए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, यह शरीर की नेचुरल बेल्ट है। जैसे हम लगाते हैं ना बेल्ट, वैसे ही है। और सबसे पहले एक्टिव होती है, कमर दर्द से सुरक्षा होती है। मल्टीफिडस, रीढ़ के पास की छोटी लेकिन शक्तिशाली मसल होती है। स्पाइन स्टेबिलिटी का आधार यह बनती है। अब पलट जाइए, शवासन में आइए, शवासन, पलट जाइए। अभी उधर ही रखिए, तब देख सकते हैं हमें। हाँ, अभी उधर ही रखिए, मुझे देखेंगे। शवासन, हाँ, शवासन। दोनों पैर उठाइए। इसका नाम है डेड बग। खटमल को मरा हुआ देखे हैं? नहीं देखे ना? अभी आप लोग बनेंगे। पैर उठाइए, घुट्टा मोड़िए। हाँ, ऐसे। हाँ सर, हाँ उठाइए सर, पैर उठाइए। हाँ, घुट्टा मोड़िए ऐसे सर के जैसा। हाँ, अब हाथ उठाइए, दोनों हाथ। हाँ, अभी अल्टरनेटली मूव करेंगे। ये देखिए, ये ले जाइए इधर, ये। हाँ हाँ, अल्टरनेटली जैसा अभी कर रहे थे ना डॉग और बर्ड में। हाँ, अब ये। हाँ, ले जाइए। हाँ, अल्टरनेट। पहले डेड बग में आइए, अल्टरनेट। हाँ, या उठाइए घुट्टा, हाथ उठाइए, हाथ। हाँ, अब देखिए, ये हाथ को ले जाइए और ये पैर सीधा। ये वहीं बना रहेगा। ठीक है? हाँ, उठाइए अब पैर। हाँ, अब इसको ले जाइए, इसको। आप मुझे देखिए, उठिए सर, आप उठिए, एक बार देखिए, उठिए सर, आप लोग उठिए। अभी थोड़ा सा पता लगा? समझ गए। हाँ, लेकिन बीच में घबरा जा रहा है, इंटरनेट नहीं हो पा रहा। एक हाथ और पैर वाला, यही तो मेंटल चैलेंज है ना, ये तो मेंटल चैलेंज है। सर एक बार देखिए। ये तो मेंटल है ना। ये देखिए, ये नॉर्मल हमारा स्लिपिंग हो गया। ठीक है? ये देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री पर रहेगा। ठीक है? पैरेलल परपेंडिकुलर, पीपी बोलते हैं इसको। ये हो गया। और ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। और कंधे की चौड़ाई, ये भी ऐसे सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। आपको पता है आपका कंधा का क्या है। ठीक है? और ये देखिए, ये ऐसे गया, ये यहीं रहेगा। और ये जमीन को सटा। ठीक है? वापस लाइए। और ये शुरू में क्या कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए, धीमा कीजिए। ठीक है? अभी देखिए गया है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है? ये देखिए ऐसे अल्टरनेट। पहले ऐसे बने रहिए, आप लोग बनिए ऐसे। बने रहिए, बने रहिए। हाँ, हाथ भी डेड बग।
बिना मोबिलिटी, पैर उठाइए सर, घुटना, हाँ डेड बग बने रहिए, थोड़ा हाथ क्लोज, हाँ 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 घुटना मोड़ के, ये और उठाइए, उठाइए, हाँ सही है, दोनों उठाइए, दोनों उठाइए, दोनों बने रहिए, हाँ अब पैर सीधा कर लीजिए, घुटना सीधा, सीधा सीधा, हाँ दोनों दोनों सीधा, ऊपर ऊपर, पैर दोनों ऊपर, सर ऊपर, पैर ऊपर, हाँ अब ऐसे बने रहे, हाथ ऊपर, हाँ ऐसे बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, और पैर आपका ऊपर जाएगा, नहीं जाता है, ठीक है स्लोली, ठीक है जितना जाता है, बने रहिए, हाँ अब अल्टरनेट कीजिए, हाँ दोनों घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना नहीं मोड़ना है, सीधा ही रखिए, हाँ ये देखिए सर क्या हो रहा, पैडलिंग नहीं, दोनों घुटना सीधा रखिए, ठीक है हाथ वहीं रखिए, अल्टरनेट पैर कीजिए, पैर सीधा ऊपर, हाँ मुड़ चला, ऊपर रखिए, हाथ को अस्थिर रखिए, हाथ को भी मूव नहीं कराइए, सिर्फ पैर अल्टरनेटली डालिए, नीचे ऊपर कीजिए, हाँ एक को नीचे, एक पैर को, ये देखिए ये मूवमेंट चाहिए, ये वाला, हाँ 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 अब आ गया, अब आ गया, हाँ ये मूवमेंट कीजिए, हाँ हाथ दोनों यहीं रखिए, ये लॉक करके सर, नी लॉक करके, बारी बारी से देखिए, ये है ना, ये हाँ बारी बारी से कीजिए, ये हाँ अब कंट्रोल आ गया, अब हाथ का लाइए लाइक मार्चिंग, ठीक है मार्चिंग ऑन द ग्राउंड, अभी तक हाथ यहाँ था, हाँ अब हाथ को अल्टरनेटली कीजिए, पैर को कीजिए, कोई बात नहीं थोड़ा सा उल्टा सीधा होगा शुरू में, हाँ कीजिए, पैर भी कीजिए, पैर भी दोनों, हाँ हाथ भी दोनों, हाँ थोड़ा जाने दीजिए, आउट ऑफ फोकस होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, आएगा धीरे धीरे आएगा कंसंट्रेट, हाँ लाइक मार्चिंग, हाँ हाँ अब आया, हाँ थोड़ा धीमा रखिए, धीमा रखेंगे माइंड को रजिस्टर होने के लिए टाइम मिलेगा, हाँ या सही है, हाथ दोनों नीचे, अब हम सीजर ऐसे करेंगे दोनों पैर का, ऐसे कीजिए, पैर दोनों, हाँ उठाइए, हाँ फिर ऐसे, हाँ नी लॉक, हाँ नी लॉक ऐसे कीजिए, नी लॉक, हाँ फिर थक जाएंगे तो नीचे रख लीजिए, नहीं हो रहा, ये ऐसे कीजिए सीजर, हाँ 8 टाइम्स कीजिए, फिर थक जाते हैं नीचे, घुट्टा आर के सर, नी लॉक रखिए, नी लॉक बिल्कुल कैंची की तरह ऐसे, ये देखिए, उठ के बैठिए, देखिए उठ जाइए सर आप लोग, उठ के बैठिए, इधर देखिए, ये देखिए सर उठ के बैठिए, एक है सर रेड्डी सर देखिए, ये देखिए उठा लिए ना, अब ये देख रहे हैं बेंडिंग है, ये वाला चीज चाहिए, क्योंकि क्या होता हम बेंड कर लिए ना तो हम चाह रहे थाई पर काम करना, उसको डेविएशन मिल जाता है, ये पर हम काम नहीं, देखिए अभी ऐसे करेंगे ना आराम हो गया, यानी कि हम इस पर काम कराना चाहते हैं, ये तब होगा जब ये लॉक हो गया, लॉकिंग का मतलब क्या होता है हम जहां चाहते हैं मोबिलाइज करना वो मोबिलाइज होगा, अगर ऐसे डेविएशन ले लेंगे बट जाएगा, ये देखिए ऐसे पैर देख रहे कैसे हो रहा, ये भी नहीं ऐसे लुंज पुंज नहीं रखना, ऐसे कर लिए, अब यहाँ थोड़ा ही होगा, आपको कौन बोल रहा है इतना करने, ठीक है ये ऐसे, ठीक है एक ये हुआ, दूसरा बताता हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, ऐसे देखिए पैर में पता नहीं चलता, ये वाला चीज चाहिए, ठीक है, और ये फिर ये वाला चारा कल चलाते ना वो वाला, ये देखिए ऐसे कर लीजिए, ये टाइट कीजिए, इससे क्या हो गया एंकल भी मोबिलाइज हो गया, ये पूरा देखेंगे, यहाँ पर फील होगा, आपको कर रहे हैं पैर से यहाँ फील होगा, इसको बोलते हैं कोर एक्सरसाइज, ये फिर उल्टा
फिर उल्टा, फिर उल्टा, मिनिमम 4 टाइम्स। उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे हो गया। और यहाँ नॉर्मल पैडलिंग, नॉर्मल पैडलिंग तो हम लोग जानते हैं 4 टाइम्स। फिर बैकवर्ड पैडलिंग, ठीक है। फिर ये ऐसे ओपन करना, ये फिर सटाना, फिर ओपन, फिर सटाना, फिर ओपन, ठीक है। कीजिए, लेटिए आप लोग पीठ के बल, पीठ के बल। पहले सीजर, सीजर, घुटना लॉक। हाँ, 4 का ही ब्रेक ले लीजिए, ओनली 4। हाँ, 4। हाँ, अब कोल्हू वाला चलाइए, ये हैंडलिंग ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, आपका हो रहा, सही जा रहा। हाँ, ये 4 टाइम्स ही सिर्फ। 4 के बाद डायरेक्शन चेंज। क्या बोलते हैं 4 बैकवर्ड, बैकवर्ड। हाँ, 4 टाइम्स सिर्फ। 4 के बाद आप पाउज ले सकते हैं, इसीलिए हमने छोटा सेट बना दिया। 8 का होता है लेकिन हमने छोटा बना दिया। 4 डायरेक्शन चेंज। हाँ, अब नॉर्मल पैडलिंग, रेस्ट 1-2 सेकेंड का रेस्ट जरूरी होता है, ब्रीदिंग हमारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करना। पैडलिंग कीजिए, 8 पैडलिंग, 8। हाँ हाँ, 8 हो जाए, डायरेक्शन चेंज ताकत के साथ। सर बहुत धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता पैडलिंग, ये होता ऐसे। पैडलिंग का मतलब होता पैर सीधा हो। हाँ, ये आया, ये आया। जवाब दे रहा, ठीक है, कोई नहीं। आप दो दो कीजिए, 2 पैडल मारिए। हाँ, 2। अब बैकवर्ड, बैकवर्ड पैडलिंग, बैकवर्ड। हाँ, फुल पैडलिंग का मतलब होता है पैर सीधा हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसे 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 नहीं। वो बच्चा वाला साइकिल हम थोड़ी चला रहे हैं, बड़ा वाला साइकिल चला रहे हैं। हाँ, अब दोनों पैर को रेस्ट, रेस्ट। राजगोपाल सर रेस्ट, फुल रेस्ट, रेस्ट। हाँ, अब दोनों घुटना को मोड़िए, उठाइए घुटना। आज वो मानव क्या बोलते हैं, मानव हक। हाँ, ह्यूमन राइट्स। ये सटाइए, ये सटाइए, हिल को बट में सटाइए, हिल को बट में। स्लीपिंग बटरफ्लाई, ये जितना सटता है सटाइए, बट के पास, और नहीं जाता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया, समझ गया। हाँ, इनका जा रहा, इनका जा रहा। अब ये फ्लैप कीजिए, ये स्लीपिंग बटरफ्लाई, फ्लैप कीजिए। ये आर के सर, ये हाँ, बटरफ्लाई, स्लीपिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोणासन। हाँ, फ्लैप डाउन। हाँ, पूरा चिपकाइए, ओपन, और ट्राउजर ऊपर कर लीजिए, जगह मिलेगा। सुप्त बद्ध कोणासन, ठीक है। वो पैंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा, जाएगा। ट्राउजर को और थोड़ा ऊपर कीजिए। ट्राउजर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, देखिए हमारा वाला है ना 25 रुपये वाला, ऐसा वाला। इसके लिए ट्राउजर चाहिए एकदम नायलन वाला, ठीक है, या तो फिर लंगोट चाहिए। थोड़ा अगर सिंथेटिक हो जाएगा ना, वो परमिट नहीं करेगा। तो फिर क्या, बहुत लूज होना पड़ेगा, बहुत लूज रखिए ट्राउजर। जो देसी ट्राउजर होता ना अपना वाला, ऐसा वाला। ये देखिए यहाँ ले आए, और यहाँ फ्लैप। कोशिश कीजिए कि ये पैर सट जाए। देखिए मेरा ऑलमोस्ट, ये देखिए सटा हुआ दिखेगा। कोशिश कीजिए सटे। ये फिर से ऊपर सटाइए, ये, और ये दोनों तलवा ऐसे कर लीजिए, ये दोनों तलवा ऐसे कीजिए सर। दोनों पंजा ऐसे सटाइए, पैर का पंजा ऐसे सटाइए, ऐसे। हाँ हाँ, अब मूवमेंट आएगा। अब कीजिए, हाँ अब कीजिए। हाँ, पूरा सटा दें। हाँ, और ये जमीन में ले जाइए। अब ऐसे ले गए तो जमीन में आएगा। हाँ, देखिए सर का आ गया। हाँ, ले जाइए जमीन में। हाँ, ये कपड़ा रोक रहा सर, कपड़ा रोक रहा। हाँ, ये कोशिश कीजिए जमीन में सटाइए। ये सटाएंगे ना तब आएगा। हाँ, ये नहीं आ रहा ना। हाँ, अभी नहीं खुला है। ये जमीन में सटने लग जाए ना तो समझिए पूरा खुल गया। ये ठीक है, ये
ये हाँ, ये फ्लैपिंग करके आइए, फिर फ्लैपिंग कीजिए, फ्लैपिंग कीजिए। ये दोनों को सटाइए, पंजा को ऐसे, हाँ अब आएगा। आपका काफी हद तक आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। हाँ थोड़ा वापस फ्लैपिंग कीजिए। ये क्या हमारे पद्मासन के लिए और कई आसन जो है उनके लिए प्रिपेरेटरी है, ठीक है। बटरफ्लाई कीजिए, बटरफ्लाई, हाँ कीजिए पूरा बटरफ्लाई। सुप्त बद्ध कोणासन। ये तो हिप बॉल को तो आप रात में नहीं कर रहे। आएगा आएगा। अब क्या है, दोनों हाथ से, हाथ अभी तक था, अब दोनों घुटने पर हाथ रखिए और जब फ्लैप्ड मोड में रहेगा वाइडर तो यहाँ हाथ से दबाइए, हाथ से दबाइए अपना अपना। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा मोबिलिटी आएगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। ट्राउजर आपका नीचे आ रहा है इसलिए रोक रहा, ट्राउजर रोक रहा। ट्राउजर को पूरा गैप बना लीजिए। हाँ हाथ से घुट्टा को दबाइए, दबाइए, फिर थोड़ा फ्री छोड़िए, फिर दबाइए। हाँ कंटिन्यू दबाएंगे तो जर्क नहीं आएगा, हल्का सा इसे जर्क दीजिए हाथ से, हाँ तब ओपन होगा। अभी तो अपने आप हो रहा था, अब हाथ से होगा। जर्क दीजिए थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, ये जर्क दीजिए। हाँ हाँ 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। हाँ 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 रिलैक्स रिलैक्स। अब हम हाथ ऊपर कीजिए, रिवर्स क्रंच, हाथ ऊपर कीजिए सर, हाथ ऊपर, राजेश जी हाथ ऊपर। अब उठ के बैठिए, ये पकड़िए जो हम पश्चिमोत्तासन में पकड़ते थे, पकड़िए पकड़िए, सो जाइए सो जाइए। एक्सेल करके उठना है, एक्सेल करके उठिए। हाँ इनहेल करके वापस, एक्सेल। ये हंचिंग नहीं करना, हंचिंग समझ रहे ना, ये पीठ कुब्बड़ जैसा ऐसे करके नहीं करना, ये वाला एरिया, लंबर एरिया को मोबिलाइज करना है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके नहीं, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। ये देखिए अभी नॉर्मल हुआ, देखिए सर एक बार आप लोग, ये अभी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। इनहेल, इनहेल करके बॉडी को पूरा बड़ा कीजिए और ये जो नाखून है, हाँ ये भी जाएगा ऐसे पूरा, ऐसे इनहेल इनहेल इनहेल। अब एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ बने रहिए थोड़ा देर, होल्ड कीजिए थोड़ा देर और फिर इनहेल करके वापस। प्रोसीजर समझ गए? इनहेल एक्सेल, इनहेल करके बॉडी बड़ा होगा, एक्सेल करके छोटा होके आएगा। 8 टाइम्स करेंगे। रेस्ट 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 रेस्ट, पहले रेस्ट सर, एक है सर रेस्ट, रेस्ट मतलब प्रारंभिक हाथ नीचे। हाँ अभी मेरे साथ कीजिए, रेस्ट पूरा लीजिए, कंप्लीट रेस्ट, टोज टुगेदर। इनहेल, हाथ ऊपर, इनहेल इनहेल। अब मैं बोलूंगा मेरे साथ कीजिए, एक्सेल, बने रहिए बने रहिए। आप लोग को तो बोलना नहीं है ना, ओनली सांस पर ध्यान देना, मुझे तो बोलना है तो मेरा रिदम टूट जाता है, आप लोग को तो बोलना नहीं है। यहाँ बने रहिए बने रहिए बने रहिए, मीन्स होल्ड करके जितना देर होल्ड होता है होल्ड रहिए, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। ये बने रहने का मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ बने रहिए, जितना देर तक आप होल्ड का शक्ति बढ़ाएंगे ना, ये असली परिणाम देगा। हमारा बॉडी अल्कलाइन होता है, ठीक है। जो एसिडिक होता है ना, नॉर्मल माइनस में निगेटिव बोलते हैं, अल्कलाइन हमारा बॉडी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप होल्ड के ताकत बढ़ाइए थोड़ा सा। घुटना, घुटना मुड़ गया सर घुटना नहीं मुड़ना, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ आपका सही है, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कोशिश, पहला दिन नहीं आएगा, ये सर का आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ होल्ड में थे, कोशिश कीजिए जितना देर होल्ड होता होल्ड, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाइए। अगेन वापस इनहेल, ये देखिए लंबा होके, ऊंचा होके, ऐसे ऐसे कुब्बड़ होके नहीं, ये ऊंचा ही रहेंगे, ऊंचा होके ऐसे ऐसे। ये इनहेल, इनहेल करके आए हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मल होने दीजिए थोड़ा देर। अगेन एक्सेल एक्सेल, ये पकड़िए पकड़िए, हाँ होल्ड, ये इनहेल इनहेल।
रिवर्स क्रंच टू पश्चिमोत्तासन, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, बने रहिए। इनहेल, बॉडी को गोल नहीं करना है, ठीक है। हंचिंग बोलते हैं, हंचिंग नहीं करना, सीधा ऊंचाई रखना है। एक्सेल, ये पहले ऊंचा यहाँ हो जाना है, यहाँ ऊंचा हो जाना है, गोल बन के नहीं आना है कि शॉर्टकट होगा। ये यहाँ ऊंचा होना है, ऊंचा होके आएंगे तो ये पकड़ाएगा, ये देखिए ये पकड़ाएगा तभी। अगर हम ऐसे गोल होके आते ना ऐसे, ये देखिए हम गोल होके आए हैं, हंचिंग, ये गलत प्रोसीजर। अभी ऐसे नहीं होगा, ये ऊंचा कीजिए तब वो आपको ये मौका देगा। होल्ड, और यहाँ फिर इनहेल, वापस एक्सेल, एक्सेल, होल्ड, होल्ड, और यहाँ इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स में आइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ नहीं हो पा रहा, पहले हम लोग ये उठ ही नहीं पा रहे थे। हाँ अब हो रहा ना। ये इसकी शक्ति यहीं मेजर होता है। नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा है, पहले हम लोग से भी नहीं हो रहा। ये यहीं कोर, इसी को कोर, अभी कोर वीक है ना हमारा, कोर डे, आर्मी का कोर डे होता वही चल रहा। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स, सिर्फ 2 बार प्रॉपर। यहाँ आपको ब्रीदिंग को मेटिकुलसली फॉलो करना है। ब्रीदिंग पैटर्न पता हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज पता हो गया, ठीक है। ध्यान कहाँ रखना है? इन नाभि केंद्र पर, सजगता बोलते हैं, अवेयरनेस। योग में हमेशा एक सजगता होता, पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, एक फिजिकल एक्टिविटीज, एक ब्रीदिंग और एक सजगता कहाँ रखना है। तो ये नाभि पर, ठीक है। सिर्फ 2 बार मेरे साथ आप कीजिएगा, फुल ब्रीदिंग के साथ, कोई ब्रेक नहीं, ठीक है। ये देखिए अभी प्रारंभिक में आए, इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी को ये कीजिए, एलोंगेट कीजिए। एक्सहेल, एक्सेल, सर हाथ ऊपर ना, यहाँ ऊपर लाइए, पूरा ऐसे ऊपर आके होके आइए यहाँ पूरा। अब एक्सेल प्रॉपर, एक्सेल, 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 यहाँ, हाँ, होल्ड, होल्ड, होल्ड। आपको यहाँ लोअर बैक में फील होगा, ये वाला में सेंसेशन आएगा, ठीक है, ये वाला में लोअर बैक बोलते हैं। और यहाँ इनहेल, यहाँ भी देखिए वापस जाएंगे, यहाँ लंबा होके, गोल होके नहीं, ठीक है। हमारा पोस्चर करेक्शन कैसे होगा, ये देखिए यहाँ। अब स्लोली यहाँ इनहेल, 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 इनहेल के बाद फिर हम नॉर्मल कर लेंगे, हाथ भी नीचे ले आएंगे, ठीक है। नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल मतलब ब्रीदिंग जो हम कंट्रोल कर रहे थे वो अब यहाँ कोई कंट्रोल नहीं, नॉर्मल हो जाने दीजिए, सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। अगेन जब नॉर्मल हो गया, नेक्स्ट सेट तब शुरू करेंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 होल्ड, 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 इनहेल, इनहेल, यहाँ ऊंचा होइए, ऊंचा होके फिर यहाँ ये नॉर्मल, 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 ठीक है। अब हम क्या, इसको रिवर्स क्रंच बोलते हैं। आप लोग लेटे रहिए, रेस्ट में रहिए। अब हम अपर पार्ट को जमीन में रखेंगे, लोअर पार्ट को लाएंगे, ये होता है ओरिजिनल क्रंच, ठीक है। लोअर को लाएंगे, अभी अपर को ले जा रहे थे ना, लोअर शांत था, अब लोअर आएगा। कैसे आएगा, आप लोग उठ के बैठ के देखिए, उठ के बैठिए। अब देखिए कैसे आता है लोअर। ये देखिए हम नॉर्मल आए, यहाँ दोनों हाथ को यहाँ रखे, ठीक है, और ये यहाँ आएगा और ये हल्का सा ऐसे आएगा, हल्का सा, धीरे धीरे हमारा ललाट यहाँ सटना चाहिए, ठीक है। जो मूवमेंट है एक्चुअल किसका, लोअर का, हल्का सा ये कंधा से उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल, यहाँ हाथ आ गया और यहाँ एक्सहेल करके, अभी हम इनहेल करके यहाँ बॉडी को बड़ा कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा बॉडी छोटा हो रहा है ना, तो एक्सहेल, ये देखिए एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। समझ गए उल्टा कैसे हो रहा? ये ऊपर करके भी धीरे धीरे बताऊंगा। लेटिए, लेटिए, प्रारंभिक स्थिति,
और थोड़ा नीचे आ जाए सर, मैट एडजस्ट करते रहिए, मैट पर रहिए, ये इंसुलेटर होता ना, मैट से बाहर नहीं जाइएगा आप लोग। लेटिए सर, नॉर्मल ब्रेथ, अंडर द हेड हाथ रखिए, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, पैर ले जाइए, हाँ हाँ, ये दोनों, अच्छा, ये ऐसे, हाँ ठीक है, हाँ अब नहीं रहेगा। यहाँ ये लाना है ना, ऐसे लाना है। टारगेट ये है कि आपका फोरहेड नी को सटे, हाँ, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, हाँ हाँ, एक्सेल, हाँ, या, हाँ हाँ, एक्सेल, दोनों 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 एक साथ, हाँ हाँ, एक्सेल, हाँ हाँ, उठाइए, हाँ, ये क्रंचेज, इसको क्रंचेज बोलते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता ना और कुछ नहीं करता, यही करता, हाँ, एक्सेल, हाँ, आ रहा, एक्सेल, हाँ, एक्सेल, हाँ, वन मोर, एक्सेल, हाँ, रिलैक्स, हाँ हाँ, आ रहा, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, हाँ, एक्सेल, हाँ। जब इनहेल करते हैं तब प्रॉपर ग्राउंडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा सा करके बैठे हुए हैं, कंप्लीट ग्राउंडिंग, थोड़ा सा ही उठना है, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। कंप्लीट ग्राउंडिंग, जब नीचे जाते हैं ना कंप्लीट, ऐसा नहीं है बने रहना फिर तो मुड़ना ही है, नहीं, कंप्लीट जाइए, ठीक है, कंप्लीट जाना, क्योंकि क्या ना बॉडी को भी रेस्ट मिलता है ना, जब रेस्ट मिलता है ना वो ज़्यादा जरूरी है करने से ज़्यादा। आप टॉर्चर करेंगे तो क्या होगा, वो भी इरिटेट हो जाएगा ना हमारा बॉडी। एक्सेल, हाँ, एक्सेल, 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 सही है, सही है, आएगा आएगा, हाँ, आपका तो काफ़ी हद तक बहुत ही परफेक्ट है। वो गैप है, वो ललाट अभी थोड़ी होगा, हाँ हाँ, चलिए रिलैक्स, रिलैक्स सर, रिलैक्स। अब देखिए क्रंचेज हम बताते हैं, अब आप लोग उठ के बैठिए। ये कोर वीक है ना सर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है रेस्ट का, कोर है सर, बैठिए, रेडी सर, हाँ सर, घड़ी अभी है सर, है 10 मिनट, उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। ये देखिए अब अल्टरनेट क्रंच करेंगे, ठीक है, अभी दोनों पैर ले जा रहे थे, अब एक ले जाएंगे, एक से क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगा। ये देखिए, ये है ना, ये लेटे लेटे क्रॉस क्रंचेज, ठीक है। ये देखिए टच होता दिख रहा, अगर घंटी लगा रहता तो बच जाता, यही घंटी बजाना है, यहाँ दिखाता हूँ, आप लोग देखिए पहले, ये स्पोर्ट्समैन का है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, चलिए लेटिए, समझ गए, ये एक्शन चाहिए, ये एक्शन क्रॉस क्रंचेज, ठीक है। ये जब करेंगे ना, ये देखिए कैसे ताकत आता, मोटापा और वजन तो भूल ही जाइए, हाँ, वहीं वहीं वहीं, अल्टरनेट ले जाइए, हाँ, अल्टरनेट ले जाइए, हाँ, कोशिश कीजिए एल्बो और नी दोनों टच हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम सर, जितना होता है, जितना होता है आपके लिए पूरा कंसेशन है। हाँ, ले जाइए, ये आपको स्पोर्ट्समैन वाला स्टेमिना देगा, ठीक है। स्पोर्ट्समैन 50 तरह का नहीं करता, वो यही 2-4 ही करते हैं, 2-4 करके सीधा ग्राउंड में आ जाता है वो, क्योंकि सबके बराबर हो जाता है। अल्टरनेट, हाँ, टच हो रहा, हाँ कीजिए, हाँ सही है, काफ़ी परफेक्ट, हाँ काफ़ी परफेक्ट। अब ये जो मसल है ना यहाँ फैट हो, गलेगा ना तब वो टच होगा, सही है, कीजिए, हाँ हाँ, हाँ, सही है, सही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस क्रंचेज। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम कल सीखे थे सेतु बंधासन, और नीचे जाइए सर, मैट पर आइए। हमेशा इंसुलेटर पर होना चाहिए बॉडी, कोई भी पार्ट जमीन में नहीं, ग्राउंडिंग है। तो मैं चल रहा हूँ मजबूरी में, पैदल चल रहा हूँ, नहीं चलना चाहिए। ब्रिज पोज कल हमने सीखा था ना, सेतु बंधासन। रिलैक्स,
घुटना मोड़िए, दोनों घुटना मोड़िए, बट को उठाइए, हाँ उठाइए, हाँ उठाइए, सेतु बंधासन, घुटना सटा होना चाहिए। हाँ हाँ सटा रहेगा, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, उठाइए, हाँ उठाइए। ये सब कोर एक्सरसाइज है, एक्सक्लूसिव कोर, ठीक है। ये सटा के रखिए, हाँ हाँ उठाइए, लिफ्ट समथिंग, हाँ हाँ अब आ रहा। जब ये लगे डाउन हो जाए, जितना तक साध सकते हैं, जितना देर साध सकते हैं साधिए, वहां जाके नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। फाइनल पोज में नॉर्मल ब्रीदिंग, जितना देर साध सकते हैं साधिए, फिर वापस। इस तरह से 8 रेप्स ऑन टाइमिंग, समझ गए ना। चलिए, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, ये हमारे कोर के लिए है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, ब्रेन की शक्ति बढ़ाता है, खोपड़ी में ज़्यादा ब्लड देता है, खोपड़ी हमारा ज़्यादा बेहतर काम करता है, हमारे बाल झड़ने, पकने और ये सब बंद हो जाते हैं। बने रहिए। एट रेप्स का मतलब समझ रहे हैं, रिपटेशन। कोर को एंगेज रखना, पेट फुला नहीं ले रहा है, ऊपर ले जाके पेट नहीं फुलाना, पेट को पचका के ही रखना है, ठीक है। चेस्ट आउट, स्टोमक इन, पेट फुलाना नहीं है। प्यूबिक एरिया को ऊपर बढ़ाइए, प्यूबिक एरिया जितना ऊपर जा रहा, एब्डोमिनल नीचे डाउन। आपके देखिए घुटना, ये जो अपर थाई है, लोअर थाई सेंसेशन आ रहा होगा, लोअर बैक में आ रहा होगा, कंधे में आ रहे होंगे। बने रहिए। यहां हम जब बॉडी उठाते हैं तो इनहेल करके, ठीक है, इनहेल करके आए हैं, ऊपर आए हैं, इनहेल करके यहां होल्ड करेंगे और एक्सेल करके नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। ये क्रम है ब्रीदिंग। और सजगता है हमारा नेवल, बेली बटन, यहाँ पर सजगता। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन पर हम काम कर रहे हैं। ये पूरे उठाइए, डाउन, रेस्ट। अब यही 8 टाइम्स विथ पल्सिंग, ठीक है। ब्रिज पोज विथ पल्सिंग 8 टाइम्स। आइए पल्स दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब देखिए, हम लोग उल्टी बिलैया करते थे ना, उल्टी बिलैया जानते हैं? नहीं जानते ना, मैं दिखाता हूं। जगह तो आप लोग के सबके पास है। उल्टी बिलैया, उल्टा चले जाना है। एक बार उठिए आप लोग, दिखाता हूं, जगह तो काफी है। ये देखिए, ऐसे सोए ना, अभी धीरे धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे उठाए, ये इसको बोलते हैं उल्टी बिलैया। ये हमारे कोर को, स्पाइन को ना पूरा मोबिलिटी देता है। मैं रहता हूं, मैं रहूंगा तभी कीजिए। लेटिए, नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, ठीक है, मैं रहूंगा तभी कीजिए, एक एक करके। हाँ जाइए, हाँ हाथ को सपोर्ट दीजिए, उठाइए, हाँ उठाइए, हाँ हाँ। मेरे घर भी जाना है, नहीं होगा, कोशिश कीजिए, मैं हूँ, कोशिश कीजिए। इतना कड़कड़ा जाएगा, ये हाथ नीचे ही रहेगा। नहीं आ रहा, कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश, ठीक है। मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, ठीक है कीजिए, मैं प्रेशर नहीं डालूंगा। हाँ हाँ, हाथ से डालिए, हाथ से, हाँ हलासन, ये हलासन है, ठीक है, बने रहिए, बस वापस कर दिया सर। हलासन इनका प्रॉपर हो रहा, आप कीजिए, देखते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। जबरदस्ती नहीं। हाँ उठाइए। नहीं, लिफ्ट नहीं हो रहा, ये लिफ्ट नहीं हो रहा, आपका ये मजबूत करना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं हो रहा,
प्रॉब्लम मुझे पता ना कहाँ प्रॉब्लम होता है इसकी वजह। आवश्यकता कर सकता था। ये तो शोल्डर स्टैंड हुआ, शोल्डर स्टैंड हमें नहीं चाहिए। मैं फिर से दिखाता हूँ। नहीं, आप लगाने से ये अभी तो कौन सी जरूरत है? आप गौर से देखिए, राजेश जी उठिए, आप गौर से देखिए। पूरा सीखने के बाद ये करना लास्ट में मुझे ताकि मतलब मैं भी तो आपके ही उम्र का हूँ। जब वाला बोलता है ये देखिए, उठाए, ये कुछ भी हुआ, टूटा, तो साइड में मतलब ये हो ना हम लोग को मतलब इसके साइड में हुआ, ठीक है। ये क्या ना, ये मांगता है कोर स्ट्रेंथ मांगता है, ये कोर पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। ये कंप्लीट को उठाना और घुमाना कोर को मांगता है, ठीक है। धीरे धीरे आएगा। जस्ट ये मैं करने के लिए नहीं बताया, मेजर करने के लिए कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं, चर्बी निकाल फिर आगे, क्योंकि हमें शीर्षासन भी आप लोग से करवाना है ना। बिना शीर्षासन के कैसे हो ही नहीं सकता। इसके लिए शीर्षासन होगा होगा, शीर्षासन भी होगा। आइए, दंडासन, दंडासन, दोनों पैर को सटाइए, ये हाथ को इंटेंगल कीजिए, इसको बोलते हैं इंटेंगल, ऐसे कीजिए इंटेंगल। चक्की चालासन, ठीक है। ये पूरा बॉडी, अपर बॉडी, ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक को इरेक्ट कीजिए, यहाँ इंटेंगल कीजिए, ऐसे ऐसे हैंडल पकड़ते थे ना आप लोग, जांता देखे होंगे ना, ये ऐसे पहले ले जाइए आगे, और ये बड़ा सर्कल बनाइए, बड़ा सर्कल, ऐसे फिर पीछे जाइए, ये, और इसको केंद्र में रखिए, ये जो टोज है ना केंद्र में रखिए, इधर पीछे आइए, ऐसे नी लॉक, एल्बो लॉक, ठीक है। ये लॉक रहेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए लॉक है, ऐसा नहीं इधर लाके मोड़ लिया, नी एंड एल्बो बोथ लॉक। ये चक्की चालासन पुराने जमाने के जो होते थे ना, महिलाएं घर में चलाती थी, है ना सर, आपको ध्यान होगा, हमने भी देखा है, हाँ। तो वो लोग कभी बीपी शुगर और ये सब नाम भी नहीं सुने थे, वो जनरेशन जो थी ना, बीपी शुगर का नाम भी नहीं जानते थे वो लोग, और जीते थे कितना, 80+ सब जीते थे। आज 40-50 में इतना पोटली हो जाता, बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या क्या, थायराइड। डायरेक्शन चेंज। यहाँ जब हम आगे जा रहे हैं तो एक्सहेल करेंगे, ठीक है, एक्सहेल, ये, और यहाँ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब हम अल्टरनेटली 4 बार करेंगे, ठीक है, ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ ये अल्टरनेटली मीन्स डायरेक्शन चेंज, एंटी क्लॉक क्लॉक, एंटी क्लॉक क्लॉक, ठीक है। ये आइए, ये हुआ एंटी, हुआ क्लॉक, ये देखिए अगेन चेंज, ये एक्सेल, इनहेल करके पीछे, रिलैक्स, रिलैक्स, सूक्ष्म सूक्ष्म में आएंगे। अंगुलियां थोड़ा ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दीजिए। पादंगुली नमन, पादांगुली नमन, टोज बेंडिंग, ये थोड़ा सा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाने दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पादांगुली नमन, हाँ, गुल्फ नमन, कंप्लीट एंकल, एंकल बेंडिंग कंप्लीट, गुल्फ नमन, ये आगे, गुल्फ घूर्णन, ये रोटेट, रोटेट, डायरेक्शन चेंज, गुल्फ घूर्णन, स्प्लिट एंड एंकल क्रैंक, ये क्रैंक कीजिए, ये डायरेक्शन चेंज, जानू आकर्षण, ये देखिए स्क्वीज हो रहा, जानू आकर्षण, नी कैप अट्रैक्शन, ये अब एंकल क्रैंक यहाँ ले आएंगे, एक्सेल करके यहाँ लाइए, यहाँ
रोटेट। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा बाहर रखेंगे, हल्का सा बाहर, 8 टाइम्स। फटाफट नहीं, मैं बोल रहा हूँ फटाफट क्योंकि टाइम कम होता ना, इसलिए फटाफट मेरा बोलने हो जाता है। डायरेक्शन चेंज। आज तो सिलेबस इतना लिख के आ गया। लेग स्विच, एक्सेल, एक्सेल करके बाल लाएंगे तब ज्यादा आएगा, ठीक है। एक्सेल मेटिकुलसली, जब एक्सेल बोलता है एक्सेल कीजिए, एक्सेल करके और फिर यहाँ यहाँ नॉर्मल, यहाँ ला के नॉर्मल। डायरेक्शन चेंज सिर्फ 8 टाइम्स। हाँ, हिंडोलासन, ये देखिए बेबी क्रेडल पोज। ये हमारा कोर में सब खिंच गया था ना, ये सबको नॉर्मल कर देगा और हमारी सांसें भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। अब ये देखिए, ये ओपन कीजिए, ओपन। अब यहाँ थाई पकड़िए, थाई स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगा, अगेन डाउन स्ट्रेट, ये देखिए यहाँ ऊपर भी देखिएगा ये कैसे जा रहा है, ये वाला चीज़ देखिएगा, ये करना है, ये ऐसे, हाँ डाउन स्ट्रेट, हाँ लेग स्विच कीजिए। यहाँ नीचे थाई को पकड़िए, कोशिश कीजिए कि आपका घुटना चेस्ट को सटे, कोशिश कीजिए, ये, और यहाँ स्ट्रेट ऐसे ऐसे, ये डाउन। अब हम थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे हैमस्ट्रिंग, यहाँ रोटेट, रोटेट, दूसरे डायरेक्शन। घुटना को सीना पर रखेंगे, लेग स्विच, दूसरे डायरेक्शन, स्ट्रेट। दंडासन, दंडासन, एक्सेल, एक्सेल करके लेफ्ट को बैक कीजिए, फिर से एक्सेल, राइट को बैक कीजिए, वज्रासन। आइए, एक्सेल कर करके आएंगे, आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे बैठता है, ऐसे बैठिए वज्रासन में। अब हम तीनों प्राणायाम करें। वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन में कैसे बैठे हैं आप? हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं मुड़ता आपका एंकल। ये देखिए, ये पहले ऐसे दोनों टोज को, और ये ऐसे ग्राउंडिंग हो जाए, टच करेगा, मुड़ता नहीं है। टच करना पड़ेगा। स्क्रू वगैरह लगाएं क्या? हार्ड हो गया, हार्ड हो गया तो मुलायम कर दूंगा। स्क्रू नहीं है ना, स्क्रू वगैरह प्लेट कोई सर्जरी नहीं है ना, कर दूंगा, वो मेरा जिम्मा है। चलिए आइए, अपर पार्ट, इसको बोलते हैं वज्रासन। पूरा बैठ गए जितना भी बैठ सकते हैं, हाँ वट एवर, स्लोली इट विल कम। ये क्या ना, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे। अब यहाँ ये ज्ञान मुद्रा डालिए यहाँ, और हम कपालभाति, कपालभाति का प्रोसीजर शुरू है वज्रासन में। अदरवाइज हम पद्मासन सुखासन में करते थे। किसी भी मेडिटेटिव पोज में कोई भी प्राणायाम किया जा सकता है, ठीक है। तो वज्रासन का भी प्रैक्टिस होगा और कपालभाति भी। स्टार्ट। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड फोर्सफुल पुलिंग योर स्टोमक एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन। ये जो हड्डी है ना, उसमें सटाना ऐसे। ये देखिए नॉर्मल है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये और उसी टाइम एक्सेल भी कीजिए। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग इन एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन, ये फार्मूला। 30 into 3। फोर्सफुल एक्सेलेशन, आवाज आना चाहिए, पूरा हॉल गूंजना चाहिए। एक्सेल करने में इन होगा, हाँ निकालना है ना, निकालना है इन, एक्सेल में इन, वही तो मेन चीज है। ये देखिए, निकालेंगे कब? जब पचकाएंगे तभी ना, फुला लेंगे तो कैसे निकलेगा? पचका के निकालना है, ठीक है, यानी कि अंदर करना।
आंख बंद। और जाएगा आपका। और हाँ हाँ ये वाला, हाँ अब तो आ गया, आ तो गया। हाँ यही वाला, हाँ यही। और अंदर जाएगा। और कीजिए, हाँ हाँ एक्सेल कीजिए, पेट के गैस को निकालना है, ठीक है, उसी टाइम खींच भी लेना है। पहले आप गलत कर रहे थे, मैं गलत कर रहा था। आप फुला रहे थे, हमने एक्सेल करने में पेट बाहर जाता। एक्सेल करने का मतलब है निचोड़ना, निश्वास, ठीक है। हाँ ये एक्सेल करना है और उसी टाइम इसको पचकाना है। देखिए देखिए आवाज निकलता है और ये होगा। देख रहे ना, जब आवाज निकल रहा, सांस हो रहा, और ये इसी एक ही चीज में रामदेव वर्ल्ड फेमस हो गया। अब बस क्या कोई सीख नहीं पाया, नहीं उल्टा सीधा हम लोग कर रहे थे। नहीं, देखिए एक टीवी में देखना, एक टॉफी खाना रैपर के साथ और एक डायरेक्ट टॉफी खाना, एक समझ रहे ना, तो फर्क तो होता है ना। लेकिन कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता, आदमी कंटिन्यू। तो एक टीवी और ये, इसका कोई तोड़ है क्या? ट्रैफिक वाला पकड़ेगा। मैं ही यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियो जा रहा, लेकिन जो वीडियो देख के सीखेंगे और ये जो मैं करेक्शन करता हूँ, इसका कोई कंपैरिजन है? बियॉन्ड कंपैरिजन, बियॉन्ड कंपैरिजन। ये वीडियो तो वीडियो ही है ना, मैं ही बना रहा हूँ, ये वीडियो ही है। वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर ऐसे बिना। वीडियो से आप कितना रैपर के साथ खाएंगे टॉफी तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट वाला ऐसे ही रहेगा और यहाँ अल्टरनेट। इसमें भी कोई डाउट है? डाउट है तो बोलिए, फिर से बता दूं एक बार, थ्रू है। ये दोनों ऐसा है। ये देखिए विष्णु मुद्रा, ये प्रिपरेटरी, ये लेफ्ट ऐसे, ये सब जो कंप्लीट है ऐसे रहे। आंख बंद होगा, लेकिन अभी आंख बंद नहीं करना आप लोग को। ये देखिए, ये राइट में गया ना, इधर देखिए गौर से, राइट पहले बंद कर लीजिए। राइट बंद हो गया, इनहेल, छोटा सा इनहेल। अब इसको भी बंद कर लीजिए, बंद कर लिए। ये होल्ड वाला पीरियड है। और ये चिन को चेस्ट में सटा लीजिए, ये होल्ड वाला, जब तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड टाइम बढ़ाइए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे बढ़े, मुंह नहीं खोलना है। मैं तो बोलने के चक्कर मेरा खुल जा रहा। ये होल्ड वाला। अब जब होल्ड खत्म हो, अब असहनीय हो रहा है, तो ऊपर ले जाके राइट वाला खोल दीजिए, जितना बड़ा, ऐसे जबरदस्ती, ऐसे एक नहीं, एक ये हल्का हो गया, नॉर्मल हो गया। आपको क्या करना, ऐसे जाना, लेफ्ट से लिए और ये राइट से। आवाज सुनिए कितना जा रहा है। आप सिंपल भी बंद कर सकते हैं ना, इसको ऐसा करके, ऐसा दूर रख के आदत कर सकते हैं। अब देखिए, यही अभी हम लेफ्ट से लिए थे, अब हम राइट से लेंगे। लेफ्ट बंद कर लेंगे। बंद क्यों करते हैं? नहीं तो उससे भी थोड़ा सा चला जाएगा ना। तो फिजिकली भी हम भाल्व लगाते हैं। देखिए फिजिकली बंद कर लिए, लेफ्ट से बंद कर लिए, अब राइट से लेंगे, हल्का सा। हाथ तो चेंज कर सकते हैं ना। राइट को पवित्र माना जाता है। इतना देर तो हम करते नहीं कि थक गया। राइट को पवित्र मानते हैं, लेफ्ट को नहीं टच कराते हैं, ऐसे मान्यताएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी लेफ्ट से लिए थे, अब राइट से लेंगे, ये बंद कर लेंगे, हल्का सा लिए और ये बंद कर लिए। और यहाँ जलंधर बंद, थोड़ा देर होल्ड करेंगे जितना देर सहनीय हो, और यहाँ लेफ्ट छोड़ेंगे ऐसे। आवाज आ रहा ना, ये करना। क्लियर हो गया? अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। हल्का सा हो सकता है इनएक्यूरेसी हो, धीरे धीरे हम करेक्ट करेंगे। अभी कोई डाउट है? आइए, अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बस एक कर लेंगे और ज्यादा समय नहीं है। अपर बॉडी बिल्कुल टाइट रखेंगे, आंख बंद। ये जो है इसमें कोई समझौता नहीं। अपर बॉडी ट्रंक बोलते हैं, मेरुदंड, ये ट्रंक वाला बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, खिंचा हुआ। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए आप लोग। हर प्राणायाम में आंख बंद रखता है। कोशिश कीजिए, कम ही कीजिए, लेकिन प्रॉपर कीजिए। स्पेशली मैं बोलता हूं
होल्ड के टाइम को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि वो तो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ बोल सकता हूँ। हाँ, एक्सेल कंप्लीट हो गया, हाँ वहीं से इनहेल को शुरू करना है। हाँ हाँ, उसी से होल्ड के टाइम को आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, आधा सेकंड में ही क्यों ना बढ़े। हर दिन बोलते हैं ना चेतना का उत्थान वहीं से होता है। होल्ड के टाइम बढ़ाइए धीरे धीरे, थोड़ा कष्टकर लगेगा पर आपका असली जो परिणाम है वहीं से आएंगे। जब होल्ड बढ़ाएंगे ना तो आपका फेस में पूरा ब्लड ऐसे हो जाता है, भूचाल मचाता है, उसी से तरुणामयी आता है, ठीक है, ऐसे एकदम पूरा भूचाल मचाएगा एक्सेल में। इनहेल करके आए हैं, अभी देखिए मैं बताता हूँ, इनहेल करके, इसको अंतर कुंभक बोलते हैं। अभी देखिए इनहेल करके आए ना, होल्ड कर लिया ना, अभी इनहेल है, ठीक है, जलंधर बंद कर लिए, तो क्या हुआ, अभी हम जहाँ के वहीं रुक गया, ठीक है, ये पूरा भूचाल मचाएगा, अंतर कुंभक बोलते हैं इसको। और एक बाहर कई बार बोलूंगा एक्सेल करके होल्ड कीजिए, उसको बोलते हैं बहिर कुंभक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है अंतर कुंभक, ये ले लिए, होल्ड, कोशिश कीजिए होल्ड में रहने का, जितना देर तक रह सकते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो रहा, यहाँ ऊपर जाइए, लॉन्गर एक्सेल, लॉन्गर, 1 मिनट तक होल्ड हो गया तो अच्छा है। 1 मिनट होल्ड हो गया सांस को, सवाल ही 30 सेकंड बहुत है। कहीं से पीछे इसका मतलब बंद नहीं लगाया लोग इनका काम सब्स्टिट्यूट कर रहा है। प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं हो सकता है होल्ड कर सकता ना, नहीं सही है। इसको क्या होता है, जो साधक होते हैं ना वो 6 मिनट तक ले जाते हैं, साधक हो, लेकिन हम लोग को प्रयास नहीं करना चाहिए अभी। उसके लिए क्या, सात्विक भोजन और पर्यावरण सब कुछ, अब वहाँ जाएंगे सीनियर सिटीजन बनाएंगे और यहाँ बोलेंगे 6 मिनट का करेंगे तो 30 सेकंड तक नॉर्मल आगे कर सकते। हाँ, धीरे धीरे जैसे आपने प्रैक्टिस किया होगा। ये क्या होता है, जिसका बॉडी जितना ज़्यादा अल्कलाइन होगा उतना ज़्यादा होल्ड पीरियड बढ़ता है, और होल्ड को बढ़ा के हम अल्कलाइन कर सकते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव इशू होता है ना, हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी को घटाना है तो होल्ड को बढ़ाइए, वो दोनों का कनेक्शन है। तो आपका बॉडी अल्कलाइन है इनका ऑलमोस्ट, ठीक है। एक बार और कर लेंगे, अब हम ये छोड़ देते हैं, अब हम सीधा आते हैं ओम चैंटिंग में। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा, ओम चैंटिंग में आते हैं एट ए टाइम्स, ठीक है, ओनली ओम चैंटिंग। आज हम प्रणव प्राणायाम भी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आइए ओम चैंटिंग। लास्ट टू पामिंग। आंख पर रख लेंगे हथेली, जिस दिन आंख का नहीं करेंगे तो, आज तो आंख का नहीं किया हम कुछ भी। सूथिंग इफेक्ट देता है, यह प्रसन्न भाव देगा, मतलब आपके चेहरा को देख के कोई दूसरा व्यक्ति भी खुश हो जाएगा, ये होता प्रसन्न भाव, सूथिंग। चेहरा खिल उठेगा, ये पूरा बॉडी को कीजिए चौथा बार, और यहां शांति मंत्र सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आभार प्रकट करेंगे हथेली खोल के परमेश्वर को सब कुछ देने के लिए। और यहाँ राइट साइड होके स्लोली उठ जाएंगे यहाँ, और यहाँ फ्लेक्सिंग 4 टाइम्स। और यहाँ प्रॉपर पोज में आके गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ क्लैप एंड जंप ईशान कोण में। तो आज का सेशन हमारा था कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हम इसी कोर वीक में अगले दिन यानी 29वां दिन फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।